हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 नंबर का टॉपिक श्रेणियाँ, प्रोग्रेशंस। श्रेणियाँ टॉपिक है जो आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, एमपीटेट और टीजीटी, पीजीटी मैथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास है। और इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी या प्रोग्रेशंस की डेफिनेशन क्या होती है, किसे कहते हैं श्रेणी। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि जब कुछ संख्याएं किसी निश्चित जब कुछ संख्याएं किसी निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो तो उनके समूह को क्या कहते हैं, श्रेणी या प्रोग्रेस कहते हैं। श्रेणी कहते हैं या प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट तक। ये आपको एक क्या दे रखी है, श्रेणी दे रखी है। अब देखो, ये एक नियम के अनुसार ये सारे संख्याएं एक नियम से जुड़ी हुई है। कैसे? देखो, इनका अंतर देखो, इनका अंतर कितना आ रहा है 2, इनका अंतर कितना आ रहा है 2, इनका अंतर कितना आ रहा है 2, इनका अंतर कितना आ रहा है 2। यानी ये एक रूल से जुड़ी हुई है, इसलिए इस समूह को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। और जो एनवे पद है, मतलब इसमें एनवे पद है जिसे श्रेणी में किससे डिनोट किया जाता है, TN से। क्या है इनमें, यानी 2n-1 और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अगर हम इस प्रकार भी लिखें तब भी हमारे पास ये श्रेणी आएगी, और इस प्रकार लिखा हुआ हो तब भी क्या कहते हैं, एक निश्चित नियम से। क्या कहा डेफिनेशन ने, एक निश्चित नियम से क्या होनी चाहिए, संख्याएं क्रमबद्ध होनी चाहिए, तभी उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ये नहीं कहीं लिख दिया 1, कहीं लिख दिया 5, कहीं लिख दिया 7, कहीं लिख दिया 10, कहीं लिख दिया 15, यानी उनमें कोई रूल ही ना हो और ऐसी संख्याएं हो तो उसे श्रेणी नहीं कहते। एक रूल से जुड़े हुए हों तभी उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेशंस या श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रेशंस की टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स है श्रेणी का समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP। समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या होती है कि इनमें 2 लगातार पदों के बीच का अंतर होता है, वो एक निश्चित संख्या होती है। समांतर श्रेणी में किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या होती है, समांतर श्रेणी में किन्हीं 2 लगातार पदों का जो अंतर होता है वो सदैव क्या होता है, निश्चित होता है। अंतर सदैव
एक निश्चित संख्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है, और जो निश्चित संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर। निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? जो निश्चित संख्या आती है उसे क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। अब देखो व्यापक रूप कैसे होता है एपी समांतर श्रेणी का। व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या क्या होते हैं? इस प्रकार से होते हैं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से अनंत तक चलती है। अब देखो व्यापक पद कैसे निकाला जाता है? जनरल टर्म। व्यापक पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। क्या फॉर्मूला होता है? देखो व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए क्या है यहाँ पे? प्रथम पद। प्रथम पद। एन क्या है? पदों की संख्या। और डी क्या है? सार्व अंतर। नेक्स्ट है हमारे पास, नोट डाल के लिख लीजिए। नोट में क्या लिखेंगे? मान लीजिए आपके पास ए, बी और सी किस में है? समांतर श्रेणी में, एपी में है। तो देखो इनमें हमेशा क्या रिलेशन होता है कि 2b इक्वल किसके होगा? ए प्लस सी के। ए प्लस सी के, 2b इक्वल होगा ए प्लस सी के। और अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो तो उसे समांतर श्रेणी कह सकते हो, और समांतर श्रेणी में दिया हुआ तो उसे इस प्रकार से लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग। n पदों का योग किस प्रकार से निकालते हैं? किस प्रकार से निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास अंतिम पद हो, यानी nवा पद हो। फर्स्ट है अंतिम पद, अंतिम पद हो तब n पदों का योग क्या होगा? एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। सेकंड है अंतिम पद नहीं हो, मतलब आपके पास अंतिम पद ही नहीं हो, तब क्या होगा? अंतिम पद नहीं हो तब होगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। इस प्रकार से ये क्या होता है? एस एन पदों का योग हो गया। अगर आपके पास अंतिम पद हो तब तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अंतिम पद नहीं हो तब ये फॉर्मूला लगाना है। अगला है समांतर श्रेणी के अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग दो प्रकार से हो सकता है। देखो एक तो क्या हो सकता है? अनंत हो सकता है। कब होगा? जब d क्या हो? ग्रेटर देन 0। माइनस अनंत होगा जब d क्या हो? लेस देन 0। इस प्रकार से दिया हुआ हो तो आप क्या कर सकते हो? मान निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है? जैसे -10, -8, -6 ऐसे करके दे रखी है एक श्रेणी, और 20 पदों का योग पूछा है। 20 पदों का योग।
अब देखो यहाँ पे आपके पास l का मान है, मतलब अंतिम पद है, कौन सा है 20। तो यहाँ पे मान रखेंगे, अंतिम पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे n का मान दे रखा है हमें n का मान कितना दे रखा है 20, n का मान कितना दे रखा है 20/2, a का मान कितना दे रखा है -10, प्लस n का मान कितना हो जाएगा n-1 यानी 19। अब देखो यहाँ से सार्वंतर कितना आएगा, यानी इसमें से इसको घटाना है, तो -8 + 10 यानी कितना आएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ से सरल करेंगे तो मान क्या आएगा हमारा, यहाँ से सरल करने पर मान क्या आएगा SN बराबर 10, ये हो जाएगा -20 + 38, यानी यहाँ से मान कितना आएगा 180। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास समांतर श्रेणी के कुछ यूज़फुल रिजल्ट, यानी अगर आपको ये रिजल्ट याद हो तो क्वेश्चन को थोड़ी सरलता से कर सकते हो आप। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे व्यापक पद Tn बराबर Sn-Sn-1। अगर इस प्रकार से हो तो D का मान कैसे निकालोगे, S2 - 2S1। अगर आपको व्यापक पद ऐसे दे रखा हो Tn - Tq n - q, यानी n - q, तो Tp - Tq अपॉन क्या होगा p - q। अगर आपको दे रखा हो पीवा पद, व्यापक पद पीवा व्यापक पद p के मल्टीप्लाई हो q के मल्टीप्लाई हो और ये दोनों बराबर हो, तो इन दोनों का जो योग होगा यानी p + qवे पद का जो व्यापक मान होगा वो क्या होगा 0 होगा। फोर्थ पॉइंट है कि अगर व्यापक पद यानी पीवा व्यापक पद q के बराबर हो, qवा व्यापक पद p के बराबर हो, तो p का मान किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे Tp + q के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगर pवा पद 1/q हो, qवा पद 1/p हो, तो pqवा पद क्या हो जाएगा 1, और इनका योग होगा, जो योग होगा pq व योग होगा वो क्या होगा 1/2 pq + 1। नेक्स्ट है 6 पॉइंट हमारे पास से कि अगर आपके पास pवे पद का योग q हो, qवे पद का योग p हो, तो यहाँ पे इन दोनों का योग है वो -p + q होगा। अगर pवे पद का योग और qवे पद का योग बराबर आ रहा है तो इन दोनों पदों का जो योग होगा वो क्या होगा 0 होगा। ये देखो समांतर श्रेणी में कुछ यूज़फुल रिजल्ट है जिन्हें आप याद रख सकते हो, और ना ही भी रखो तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास से कि समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है। अब देखो इसमें अलग अलग कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि यदि ए बी के मध्य एक समांतर माध्य ए हो, मतलब एक ही समांतर माध्य हो ए और बी के मध्य, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा a = 1/2 a + b। कंडीशन क्या है, एक समांतर माध्य होना चाहिए। नेक्स्ट है अगर आपको इस प्रकार से मान दे रखा हो, यानी a1 a2 an का समांतर माध्य पूछे, तो इसका समांतर माध्य क्या कैसे निकालेंगे 1/n, n संख्याएं होगी, a1 + a2 + a3 + ... कहाँ तक होगा an तक। ये इसका क्या होगा समांतर माध्य, और इसको किससे डिनोट करते हैं am से डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास a और b के मध्य n समांतर माध्यम हो। a और b के मध्य n समांतर माध्य हो, तो इसमें देखो किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले तो सार्वंतर निकालेंगे, n समांतर माध्य हो। अब n के स्थान पे आपको 1 भी दे सकता है, 2 3 4 5 कितना भी दे सकता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे d निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा b - a/n + 1। फिर समांतर माध्य, मान लीजिए आपको n समांतर माध्य पूछ लिए, तो सबसे पहले a1 निकालेंगे, a + d
फिर A2 निकालेंगे, A प्लस 2D डेस डेस, ऐसे ही क्या निकालेंगे, AN निकालेंगे, तो A प्लस एन डी। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिया 28 और 11, 10 के मध्य 11 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 11 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी का क्या फॉर्मूला होता है, यानी बी माइनस ए। तो बी तो ये हो गया, बी क्या हो गया हमारा यहाँ पे 10, यानी 10 माइनस कितना हो जाएगा 28, अपॉन में कितना, एन का मान कितना है 11, तो 11 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, ये कितना होगा -18/12। तो यहाँ से आएगा -3/2। तो हम A11 निकालेंगे, तो A11 इक्वल कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हमारा 28 प्लस एन का मान कितना आया अब हमारे पास, एन का मान है 11 गुणा -3/2। इसे सरल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, ये माइनस 33/2। इसे आगे सरल करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम कौन सा माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य, 11वां समांतर माध्य निकाल सकते हैं जब ए और बी के मध्य एन समांतर माध्य हो तब। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, यदि ए और बी के मध्य 2 समांतर माध्य A1 तथा A2 हो तब किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ से देखो क्या सूत्र होता है, A1 इक्वल होता है 2A प्लस B/3। A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस 2B/3। फॉर एग्जाम्पल दे दे आपको 1 से 10 तक 2 समांतर माध्य निकाली, 2 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे A1 का मान निकालेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस 10 बट्टे कितना हो जाएगा 3, और A2 का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 20/3, यानी ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि n समांतर माध्य का योग क्या होगा। n समांतर माध्य का योग क्या होगा। मान लीजिए आपको ऐसे समांतर माध्य दे रखे हैं A1, A2, A3 डेश कहाँ तक दे रखे हैं, AN तक दे रखे हैं। अगर हमें इसका योग निकालना है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट प्लस AN तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 A प्लस B। फॉर एग्जाम्पल 1 से 99 के मध्य 20 समांतर माध्य का योग, 20 समांतर माध्य का योग ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल इस प्रकार से हो आपके पास, तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो यहाँ पे 20 का निकालना है तो A कितना हो जाएगा हमारा 20, N का मान कितना होगा 20/2, A का मान है 1, B का मान है 99, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणा ये कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 1000, यानी 20 माध्यम का योग कितना हो गया 1000। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो पॉइंट है AP के पदों का मानना। मतलब अगर हम कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन में देते नहीं हैं पद, तो हम पदों को एज्यूम करते हैं कि कौन कौन से पद हो सकते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी में पदों को एज्यूम किस प्रकार से किया जाता है, एज्यूमिंग नंबर इन AP, यानी समांतर श्रेणी में पदों को किस प्रकार से माना जाता है।
फर्स्ट दे रखा है जब पदों की संख्या क्या हो, विषम हो। मान लीजिए आपको दे दे कि AP में 3 पद है। कितने पद हैं? 3 पद। तो कैसे निकालोगे 3 पद? एक तो लिखना है A माइनस डी, A और A प्लस डी। ऐसे ही आपको दे दे 5 पद, 5 पद। तो कैसे निकालोगे? A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। ऐसे ही आपको दे दे 7 पद, यानी विषम हो तब। तो यहाँ से शुरू करना, देखो A प्लस डी, A प्लस 2D। इधर जितने लोगे उतने ही क्या लेने हैं, इधर लेने हैं। तो A माइनस 3D और A माइनस 2D और A माइनस डी। कितने पद हो गए? 6 और एक इधर और हो जाएगा A माइनस 3D। इस प्रकार से 7 पद ले सकते हैं। ऐसे ही आपको विषम में कितने भी दे पद, तो आपको इस प्रकार से क्या करने हैं, एज्यूम करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो। तो उसमें कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे 2 पद दे दिए, क्या दे दे, कह दे कि AP में 2 पद हैं आपके पास, तो कैसे क्या एज्यूम करेंगे उनको? चार पद दे दे आपको, 4 पद दे दे, तो कैसे एज्यूम करेंगे उनको? देखो, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। ऐसे ही आपको दे दे 6 पद। कितने दे दे? 6 पद। तो उनको कैसे एज्यूम करेंगे? A माइनस 5D, A माइनस 3D और A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D और A प्लस 5D। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से हम एज्यूम करना है हमें पदों को। AP दे दिया, देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 21 तथा गुणनफल 231 है। अब देखो, अगर हमें एज्यूम किस प्रकार से पद एज्यूम करने हैं, 3 दे रखे हैं, 3 संख्या दे रखे, तो विषम दे रखे हैं। अब विषम संख्याओं में आप किस प्रकार से एज्यूम करते हो 3 पद AP में? A माइनस डी, A और A प्लस डी। अब देखो क्या कहा है यहाँ पे, जिनका योग कितना है 21, तो इनको ऐड कर दो, यानी A माइनस डी प्लस A प्लस डी कितना हो गया 21। तो ये हो जाएगा 3A, ये D से D कैंसिल हो जाएगा 21, यानी यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा हमारा 7। सेकंड कंडीशन दे रखी है गुणनफल, यानी इनका एडिशन दे रखा है 21 और गुणनफल कितना दे रखा है 231। अब देखो यहाँ से ये मान कितना हो जाएगा हमारा, A का मान कितना आएगा यहाँ से 7 और ये हो जाएगा A² माइनस D² इक्वल 231। ये A² कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे 7 A का यानी स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर, तो 49 माइनस D² इक्वल 231। तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा, देखो हमारे पास से D² का मान कितना आएगा यहाँ से 16, यानी D का मान कितना आ जाएगा +-4। अब देखो हमें पद एज्यूम करने थे 3 पद, तो हमने माना था कौन कौन से, A माइनस डी, A प्लस डी। तो सबसे पहले तो A का मान कितना हो जाएगा 7, फिर 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3, 7, 11। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे माइनस में लूँ तो कौन कौन से हो जाएंगे 11, 7 और 3, आएंगे तो बिल्कुल सेम ही। तो इस प्रकार से हमारे सब अंतर श्रेणी में 3 संख्याएं कौन कौन सी आ जाएगी, एक तो हो जाएगी 3, 7, 11 या फिर 11, 7, 3। ये किस में होंगी, समांतर श्रेणी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास समांतर श्रेणी के गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ AP। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। मान लीजिए आपके पास कोई पद है, जैसे A प्लस लेमडा, B प्लस लेमडा,
और सी प्लस लेमडा, इस प्रकार से, या फिर ए माइनस लेमडा, बी माइनस लेमडा और सी माइनस लेमडा। यानी कि ए बी सी समांतर श्रेणी में थे, तो मैंने इनमें एक निश्चित संख्या को ऐड किया है और एक निश्चित संख्या को ही घटाया है। तो जो भी हमारी श्रेणी प्राप्त होगी वो भी किस में होगी, ए बी में होगी। एक तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या दे रखी है हमें, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक ही संख्या से गुणा या भाग दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी क्या होगी, एपी होगी। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए बी और सी किस में है, समांतर श्रेणी में है। मान लीजिए मैं इसमें ए बी सी का भाग दे रहा हूँ, भाग देती हूँ। भाग देने पर अगर मैं इसमें ए बी सी का भाग देती हूँ तो मेरा मान क्या आएगा, यहाँ से 1/BC, 1/AC और 1/AB। तो ये भी हमारा किस में होगा, समांतर श्रेणी में। भाग देने पर अगर मैं गुणा कर दूँ, मान लीजिए मैं ए से गुणा करने पर तो ये भी हमारा क्या आएगा, A² AB और AC, ये भी किस में आएगा, समांतर श्रेणी में। ये क्या होती है, समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी परिमित समांतर श्रेणी में प्रारंभ एवं अंत से समान दूरी वाले पदों का योग अचर होता है तथा यह पहले एवं अंतिम पद के योग के क्या होता है, बराबर। पहला पद क्या होता है, ए, ये होता है प्रथम पद, और एल क्या होता है, अंतिम पद। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से मान हो TN माइनस आर, ये पद हो तो इनका योग किसके बराबर आता है, A + L के, और ये इनका योग क्या होता है, अचर होता है। ये हमारी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी दे रखी है हमें, किसी AP में प्रत्येक पद मतलब प्रथम पद को छोड़कर अन्य पद हैं उनको, उससे समान दूरी पर स्थित दो पदों के योग के आधे के बराबर होता है। आधे के बराबर होता है यानी मान लीजिए वो पद कितना है, समान दूरी पर स्थित पद क्या है आपका, के। तो TK का मान होगा वो 1/2 TK - R प्लस TK + R, इस प्रकार से होगा। और R का मान क्या होगा, K से छोटा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है हमें, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम हो तो इसका योग क्या होगा, यानी विषम होनी चाहिए। तो योग क्या होगा, देखो यहाँ पे योग बराबर क्या होगा, मध्य पद इंटू पदों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल अगर आपको इस प्रकार से दे दे 1, 3 और 5, 51 पदों का योग पूछे, 51 पदों का योग, तो किस प्रकार से निकालेंगे हम, यानी 51 मध्य पद क्या होगा हमारा, 51 गुणा 51 कितना हो जाएगा, 2601। इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 51 पद दे रखे हैं, पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 51। मध्य पद कौन सा होगा हमारा, T26, वो भी कितना होगा, 51। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, 2601। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी 6 नंबर की प्रॉपर्टी, यदि x1 + x2 डैश डैश तथा y1 y2 डैश डैश दो AP मतलब समांतर श्रेणी में है, तो अगर इनका एडिशन करके श्रेणी प्राप्त होती है वो भी किस में होगी, समांतर श्रेणी में होगी। और अगर माइनस करके जो श्रेणी प्राप्त होती है वो भी किस में होगी, समांतर श्रेणी में होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि किसी श्रेणी का nवां पद n का रैखिक व्यंजक या समीकरण है, जैसे इस प्रकार से है कि आपके पास nवां पद इस प्रकार से क्या है, एक n में रैखिक व्यंजक है और a b बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में, तो ये श्रेणी किस में होगी, समांतर श्रेणी में होगी। और d का मान होगा वो क्या होगा, a होगा। नेक्स्ट आगे,
यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग एस एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है और ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो ए पी में होगी, मतलब जो भी श्रेणी होगी वो किस में होगी, ए पी में होगी, और डी का मान किसके इक्वल आएगा, 2a के इक्वल आएगा। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, योग के कुछ मानक सूत्र हैं। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जिन्हें हम याद रख सकते हैं ताकि हम समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चन को सरलता से क्या कर सके, हल कर सके। प्रथम जो हमारा फॉर्मूला है वो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी समेशन ऑफ n, जैसे कि 1 + 2 + 3 डैश प्लस n। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो n + 1/2। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, तो वो कितना होगा, जैसे इस प्रकार से हो आपके पास 1 + 3 + 5 डैश 2n - 1 यहाँ तक हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n²। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास प्रथम सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो सम संख्या हो गई समीशन 2n, यानी कौन कौन सी होगी, 2 + 4 + 6 2n तक, तो इनका योग कितना होगा, n + 1। फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वो कितना होगा, समेशन n², मान लीजिए a² + 2² + 3² डैश प्लस n² तक हो, तो इसका फॉर्मूला होगा n + 1 2n + 1/6। ये क्या हो गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। मान लीजिए आपको घन का योग पूछ ले, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो घनों का योग क्या हो जाएगा, समीशन n³ इस प्रकार से हो, जैसे a³ + 2³ + 3³ + 4³ डैश प्लस n³, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n² n + 1 का स्क्वायर बट्टा में कितना होगा, 4। अब देखो हमने ये 5 फॉर्मूले पढ़े हैं, 5 फॉर्मूले पढ़े हैं, ये मैथ में कहीं ना कहीं पर तो काम में आते ही है हमारे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला याद हो तो आप तुरंत निकाल सकते हो। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा n²। प्रथम n संख्याओं के योग होगा n + 1, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होगा n + 1 2n + 1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, n² n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। इस प्रकार आज हमने समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन की पूरा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हमने पढ़ लिया है। अगली जब भी हमारी क्लास होगी उसमें हम गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ेंगे।
गुणोत्तर श्रेणी से जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूलाज हैं व्यापक पद के वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज हमने समांतर श्रेणी पढ़ ली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।